हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो लोग मेरी वीडियो मेरा चैनल देखते आए हैं वो मुझे जानते होंगे, पर जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अभी एज एन असिस्टेंट मैनेजर आरआरबी पीओ में वर्क कर रही हूं। और इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, स्ट्रैटेजी है, टिप्स है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा और जिस बातों को फॉलो करके मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, वो सब शेयर करती हूँ। और आफ्टर बैंक मेरी क्या लाइफ है, वो हिस्सा भी कभी-कभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है? तो आज की जो ये वीडियो है, वो बैंकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में है फॉर 2026। मुझे काफ़ी बच्चे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि अगर हम तैयारी करना शुरू करें इस साल बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। और वो बच्चे जिनका लास्ट ईयर कुछ नंबर से या किसी वजह से पेपर रुक गया, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उनका भी मैसेज आया। जिस भी वजह से रुका, हो सकता है नंबर कम हो या कोई दिक्कत हो गई हो, तो वो चाहते हैं कि हाँ, इस साल वो पेपर क्लियर करें, तो उनका भी मैसेज आया था स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को मैसेज के थ्रू तो बताया ही है, बट सारी बातें मैसेज पे बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रैटेजी कह लीजिए या अप्रोच क्या होनी चाहिए या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, इससे रिलेटेड एक वीडियो 2026 के लिए आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बैंकिंग एग्ज़ाम की जो भी बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो ये चीज़ जानते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम का जो पेपर है, वो एकदम सही टाइम पे आता है, रिज़ल्ट भी आपका टाइमली आता है और जॉब भी टाइमली लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि विदिन 1 ईयर आप कोई जॉब पाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ अ गुड ऑप्शन। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबका ज़रूरी नहीं है ना कि बैंकिंग एग्ज़ाम में इंटरेस्ट हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर इट। इसमें विदिन 1 ईयर आपको पता ही है, आपने देखा है, अगर आपने लास्ट ईयर दिया होगा, अगर आप नए स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपको पता ही है कि 1 साल के अंदर ही आ जाता है, सब कुछ हो जाती है, प्रोसेस है। तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें जो बात रही है कि तैयारी करनी कैसे है, अगर आप तैयारी करते आए हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, और जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूँ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, कंप्यूटर और आरआरबी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है। ठीक है? इन सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी होती है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, इन 3 की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी होती है, क्योंकि जो करंट अफेयर यानी कि जीए है आपका, वो मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। तो हम जीए की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, तो जीए अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप हैबिट में बनाना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट फॉर एग्ज़ाम पर्पस अभी ज़रूरत नहीं है। हम जो शुरू करेंगे वो क्वांट से शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत बच्चों को नहीं पसंद होती है। और मेरे पास जब मैसेज आता है तो उसमें काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमारा 10th में मैथ्स अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने स्ट्रीम चेंज की, और अब अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम की शुरू कर रहे हैं तो हमें मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी। देखिए, ये रियल फैक्ट है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़नी तो पड़ेगी। देखिए, है ना? उसमें आप, कई बच्चे बोल रहे थे कि एवरेज आता है, टाइम वर्क आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, इसी सब से तो हम भागे थे और अब फिर हमको ये पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं ऐसे आपको वो नहीं करूँगी कि हाँ, नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ सुनिए, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अर्थमेटिक इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वो होल मैथमेटिक्स नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर मैथ्स। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अर्थमेटिक से ही पेपर क्लियर होता है, और अर्थमेटिक पढ़ना है तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। स्कूल का पढ़ना अलग होता है और आप कॉम्पिटिशन के लिए, जॉब के लिए पढ़ रहे हो, वो अलग होता है। ठीक है? तो क्वांट में आपको सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो कैलकुलेशन से करनी है। मैं बार-बार बोलती हूँ, मेंटल कैलकुलेशन। स्क्वायर रूट्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, टेबल्स हो गई, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तभी आपका जो है ना मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होगा, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। मैथ्स में एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी, जो मैंने खुद भी फ़ील किया है। मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप ये छोटी-छोटी चीज़ें सॉल्व करने लगोगे ना, सिम्प्लिफिकेशन आपसे विदिन सेकंड सॉल्व हो रहा होगा, आपको स्क्वायर रूट्स याद है, क्यूब रूट्स याद है, आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो अर्थमेटिक पढ़ने में भी बुरा नहीं लगेगा। आप ये ट्राई करके देखिएगा। तो कैलकुलेशंस आप अपनी अच्छी करिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और जितने भी टेबल्स हैं, जहाँ तक मैक्सिमम आप याद कर पाएँ, याद करिए। और जब इन सब चीज़ों को आप करेंगे,
कुछ सेकंड्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ऑप्शन में आंसर दिखने लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब आप अर्थमेटिक की तरफ जाइएगा और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से शुरू करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है? बेसिक से शुरू करिएगा। जब आप उसको शुरू करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगे क्योंकि आपको मैथ्स नहीं पसंद है। जिन लोगों को पसंद है उनका तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट जिनको नहीं पसंद है, उनको बोरिंग लग सकती है। तो मैं बस यही बोलूँगी, आप ऐसा मत करिएगा कि 2-3 दिन पढ़ के उसको फिर छोड़ दीजिए। आप उसको हैबिट में बनाइएगा। कुछ दिन फ़ोर्सफुली पढ़िएगा, पर पढ़िएगा ज़रूर। फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको एक टाइम आएगा जब आपको ये फ़ील होगा कि यार ये मुझे 10th में अच्छी क्यों नहीं लगती थी। ये पक्का है। तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है? क्वांट में आपको ऐसे ही शुरू करना है, बेसिक कैलकुलेशन से शुरू करिए। अपना जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गई, नंबर सीरीज़ करने में मज़ा आएगा, उसमें लॉजिक लगता है, तो वो करिएगा। उसके बाद अर्थमेटिक पे जाइएगा, ठीक? ये आपका क्वांट का हो गया। अब मैं बात करूँगी इंग्लिश की। इंग्लिश भी काफ़ी बच्चों को अच्छी नहीं लगती है और जो हिंदी मीडियम से हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, नहीं पसंद आती है, बोरिंग लगती है। तो इंग्लिश को कैसे हम मज़ेदार बनाएँ और कैसे पढ़ें? इंग्लिश जब आप शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपको शुरू करना है कि एकदम से पेपर लेके बैठ जाना है, ठीक? अगर आपको पसंद है तो फिर आप पढ़िए, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं बता रही हूँ, ये आप करेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा इंग्लिश पढ़ने का। आपको एकदम से कोई भी न्यूज़पेपर लेके नहीं बैठना है, आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है। मैं बार-बार कहती हूँ, मेरे चैनल पे वीडियोज़ भी हैं। इंग्लिश अगर आप बैंक एग्ज़ाम की बात करें तो रीडिंग होना मतलब रीडिंग की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना आता है और पढ़ना सबको आता है, जैसे बचपन से मैथ्स पढ़ते आते हैं ना, ऐसे ही हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं या हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, हमारी रीडिंग की हैबिट होती है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर मान लीजिए 2 पेज का कोई पैसेज था, एस्से था, कुछ भी था और आपने वो पूरा रीड किया इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो। आपको भले ही थोड़ा समझ में आया होगा, बट आया होगा। तो वो चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे है? देखिए, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कोई स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट है, आपको कोई कॉमिक बुक में इंटरेस्ट है, तो आप उसको पढ़िए, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है? नॉवल पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। आप उसको इंग्लिश में पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आपकी हैबिट बनेगी, ठीक है? उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे जाइए। न्यूज़पेपर में अगर आपको एडिटोरियल टफ लगते हैं, तो आप फर्स्ट, सेकंड पेज से शुरू करिए, वहाँ पे थोड़ी-सी न्यूज़ सही होती है, मतलब लैंग्वेज सही रहती है, आप उससे पढ़ना शुरू करिए, फिर आप एडिटोरियल पे जाइए। इसके बाद आती है वोकैब की बारी। तो ऐसा नहीं है कि वोकैब के लिए आपको अलग मेहनत करनी है। जब आप पढ़ रहे हैं उसमें वोकैब भी तो आती है ना, तो वो भी आपको समझ में आता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, डिक्शनरी है, गूगल सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। वो हो गया वोकैब। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ग्रामर भी होती है। तो 3 चीज़ें हमारी एक साथ तैयार होती हैं। रीडिंग वाली जो हैबिट है वो, वोकैब और हमारा ग्रामर, ये तीनों एक साथ तैयार होती हैं। सिर्फ़ पढ़ने से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, बस समझने की ज़रूरत है। आप उसी में पढ़िए, ग्रामर के चीज़ें उसमें सब क्वेश्चन्स मतलब जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं सब उसी में दी होती हैं। आप पढ़िए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रामर के रूल्स देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो इंग्लिश को आपको ऐसे पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। आपको उसको इतना बर्डन नहीं बनाना है और इंग्लिश के लिए भी मैं वही बात बोलूँगी जो मैंने क्वांट के लिए बोली है, 2-3 दिन पढ़ के उसको छोड़िएगा मत। किसी भी हैबिट को बनने में टाइम लगता है, तो उसको पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा, ज़बरदस्ती पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। तो आपका ना एक हैबिट बन जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? फिर रही बात रीज़निंग की, तो रीज़निंग लॉजिकल सब्जेक्ट है और रीज़निंग में पहली बात मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आप तैयारी करते आए हैं, आपको रीज़निंग पता है, आप जानते हैं रीज़निंग क्या है, उसमें क्या आता है, तब तो फिर कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल से शुरू कर सकते हैं या मिसलेनियस से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप एकदम नए हो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, यू हैव नो आइडिया अबाउट रीज़निंग कि उसमें क्या आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो हमारा मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है, दैट मीन्स आपका सिलॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है? इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं, आप उनसे शुरू करो। क्योंकि अगर आप एकदम न्यू हो फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल्स आपको टफ लगेंगी, नहीं समझ में आएगा और आपको लगेगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो ईज़ी चाइनीज़ कोडिंग वगैरह होती हैं, ईज़ी होती हैं, उनसे शुरू करो, तो आपको अच्छा लगेगा। उनसे जब आप शुरू करोगे, आंसर आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बाद में आती है, पहले कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप इस तरह से शुरू करो। जब आप ये करोगे ना, तो आपको देखिएगा अच्छा लगेगा, तब आप सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल भी करने लगोगे। देखिए, टफ़ कुछ भी नहीं होता है, सब प्रैक्टिस पे है। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपको पज़ल्स करने में भी मज़ा आएगा क्योंकि लॉजिक लगता है, ठीक है? तो क्वांट, इंग्लिश और रीज़निंग की हमने ये बात की है और अभी आपके पास टाइम है।
आगे और भी वीडियोज़ मैं दूँगी, बट एक ये बेसिक वीडियो है कि एक आपको अप्रोच मिले कि तैयारी करनी कैसे है। तो इस तरह से तैयारी करनी है, शुरू ऐसे करना है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था और मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना, जितना अभी आप लोग के पास होगा। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, मेरे पास 3 साढ़े 3 महीने ही थे जिसमें मैंने ये शुरू किया और ये सब किया है। हाँ, मैं न्यू नहीं थी एकदम, मैं जानती थी कि हाँ, क्वांट ये होता है, रीज़निंग ये होती है, इंग्लिश ये होती है। तो 3 साढ़े 3 महीने में ही मैंने तैयारी की थी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे फ़ील की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, या कह लीजिए कुछ गलती मुझसे हो गई थी, जो मॉक टेस्ट वगैरह में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जो गलतियाँ मुझसे हुई थी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा मत करिएगा। तो रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। मैं आपको सच बताऊँ, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे भी यही लगता था कि नहीं हो सकता है, छोड़ दूँ मैं पढ़ाई, या क्या करूँ, कुछ और जॉइन कर लूँ। नहीं हो पा रहा है, मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं उस समय कोचिंग भी पढ़ा रही थी और मैंने साथ में पढ़ाई शुरू की है, तैयारी की है। अगर मेरा हो सकता है तो आप सबका हो सकता है। मैं बहुत ही मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी था कि नहीं हो पाएगा, पर हुआ। तो यानी मेहनत करो तो होता है, अगर आपकी किस्मत साथ देगी, मेहनत मेहनत कर रहे हैं तो आपका होगा, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। कोई भी इश्यू हो, मुझे यूट्यूब पे, इंस्टा पे मैं हर बार कहती हूँ, मैसेज करिएगा, फ़ॉलो करिएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी। और जो भी बच्चे बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच रहे हैं फॉर 2026, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से आगे वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।